आपको कैसे पता चला आप फीमेल हैं? तो आपके घर वालों को कैसे पता चला है और आप कैसे घर से निकले हैं? क्या मसला मसाइल बने आपके साथ? हिजड़ा, छक्का, मतलब खुसरा, ख्वाजसरा, मूरत, पता नहीं किसी किसी अजीब टाइप्स के नाम लेके हमें बुलाया जाता है। लेकिन अब हम चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। अब वो सामने आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं महानूर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महानूर रुखसार। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हम शीमेल का इंटरव्यू लेने आए हुए हैं। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। हम शीमेल की लाइफ के बारे में बताना चाहते हैं। दुनिया में कितनी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चलते हैं उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। आप हमारे साथ रहना और एंड तक हमारी वीडियो ज़रूर देखना। शुक्रिया। अब हम चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। अब वो सामने आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं फीमेल की तरफ, आप देख सकते हैं। आज का इंटरव्यू ख़ास होने वाला है, आप देखना ज़रूर, आप जाना मत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जो भी देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करना प्लीज़। हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? हमारी सोनाली। जी, आप कैसे आए हो? इस मुआशरे में क्या मसला मसाइल हुआ है? बाद में देखो कि मतलब कि सोसाइटी में जैसे भी हो कि हम जैसे लोग जो होते हैं वो उनको मतलब वो इज़्ज़त नहीं मिलती जिससे आम लोगों को, जैसे फीमेल और मेल को मिलती है। हमें से हम ट्रांसजेंडर को वो इज़्ज़त नहीं मिलती। मतलब हम बाहर रोडों पे निकलते ही लोग पता नहीं किसी किसी लोगों से बातें सुनाते हैं। हिजड़ा, छक्का, मतलब खुसरा, ख्वाजसरा, मूरत, पता नहीं किसी किसी अजीब टाइप्स के नाम लेके हमें बुलाया जाता है। लेकिन बाय द वे हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कि जेंडर कोई भी हो, बस इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। मैं आप जिस मोहल्ले में रहती हैं वहाँ का क्या मसला मसाइल होता है, क्या होता है? तो क्या सोचते हैं, कैसा बर्ताव है आपके साथ? कि देखो जिससे मतलब कि हम जिधर रहती हैं, जहाँ पे कुछ करती हैं, बाय द वे जहाँ पे हमारा होम टाउन होता है, रहने की जगह होती है, वहाँ पे जो रिएक्शन होता है मोहल्ले वालों का, जो फेवर होता है वो हमें मिलता नहीं है। बाय द वे हम गलियों में से जाते हैं, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे लोग, हमारी सोसाइटी हमें वो मतलब फेवर नहीं देती जो हम लोगों को मिलना चाहिए। और बाय द वे हमें कोई फेवर, हमें जिसकी नज़र में देखो गलत नज़र है, हर बंदे की नज़र गलत नज़र। और क्या करना चाहते हैं आगे आप? मैं मेरे बचपन से ख्वाब में बस एक शौक़ था कि बाय द वे कि मुझे जब पता नहीं था, मैं छोटी सी थी तो मुझे पता नहीं था कि मेरा जेंडर क्या है और मेरी रूह क्या है, मैं क्या चीज़ हूँ। मुझे तो डॉक्टर बनने का शौक़ था और बड़े बड़े ख्वाब देखने का शौक़ था, लेकिन कोई भी ख्वाब पूरा नहीं हुआ। बस वो कहते नहीं, जो अल्लाह की मर्ज़ी वैसे ही होता है। लेकिन बाय द वे मैं अल्लाह की राह पे राज़ी हूँ और रज़ा पे राज़ी हूँ कि जैसे अल्लाह ने मुझे बनाया, मुझे सही बनाया है अल्लाह ने। मैं जैसे भी अल्लाह ने मुझे कुछ किया वो मैं सही है। और मेरे बहुत बड़े ख्वाब थे लेकिन पूरे नहीं हुए। कोई बात नहीं है अगर पूरे नहीं हुए, लेकिन मैं हाँ ये कहना चाह, मेरा अभी भी ये ख्वाब है कि यार मैं कुछ, अल्लाह मुझे इतना पैसा दे, इतना कुछ दे कि मैं आगे बढ़ सकूं और गरीबों की मदद करूं, अपनी कम्युनिटी की मदद करूं, ट्रांसजेंडर की। और आपको कैसे पता चला आप फीमेल हैं? तो आपके घर वालों को कैसे पता चला है और आप कैसे घर से निकले हैं? क्या मसला मसाइल बने आपके साथ? देखो कि जब मैं बाय द वे मैं जब छोटी सी थी, अब मुझे तो अपना जेंडर पता नहीं था कि मैं क्या चीज़ हूँ। बस जब मैं स्कूल टाइम जाती थी तो लोग मुझे कहते थे डिस्को आ गई स्कूल में। बाय द वे ऐसे कोई नाम लेते थे, हाय छक्का आ गया, डिस्को आ गई, ऐसे वैसे मतलब जैसे नाम होते हैं अलग अलग नामों से पुकारना स्कूल में। कि फिर बचपन से चाल चलत ना हम जैसे लोगों की अलग होती है ना अपने बहन भाइयों से। जैसे कि हमारे भाई फुटबॉल खेलते हैं और हम लोगों को शौक है कि हम यार गुड्डियाँ खेलती हैं, हम चूड़ियाँ पहनती हैं। हमारा जो रिएक्शन था वो काफ़ी अलग होता है। फिर अब हमारे घर वाले भी, अब देखो अब सोसाइटी कहाँ जीने देती है। अगर किसी के घर में भी खादिसिरा पैदा हो या मतलब कि कोई भी मतलब जनाना टाइप पैदा हो, तो उनके घर वालों ना वो कहते हैं कि यार हमने अपनी इज़्ज़त बचानी है। फिर हम लोग ऐसे ना, मैं तो बस सिर्फ अपने घर वालों की इज़्ज़त को देख के लिए अपने घर से निकली थी कि यार मेरे माँ बाप को ना कोई मेरे से इशू ना बने, कि मेरे माँ बाप कोई बात ना करे, मतलब कि कोई सोसाइटी वाला उठ के ये ना कहे कि यार आपकी बेटी या आपका बेटा तो वो खुश रहा है या ऐसे है वैसे है। इस वजह से मैं अपने घर से निकल गई थी। आप क्या डांस वगैरह करते हैं? जैसे महक मल्ला करती है तो मुजरा वगैरह, ये भी डांस वगैरह करते हो आप लोग? देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी एजुकेटेड हूँ और बाय द वे मैं ये कहना चाहूँगी कि यार डांस करना ये वो हमारा अपनी फील्ड, हमारा शोबा है। हाँ मैं करती हूँ, लेकिन मैं ऐसे मतलब कभी कभी करती हूँ, जैसे मतलब वैसे मुझे शौक़ था कि मैं जॉब कर रही हूँ
और मैं अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं आपको पता है हमें लोगों को जॉब कहाँ मिलती है। हम जिधर भी जाते हैं हमें लोग सवाल उठाते हैं, उंगलियाँ उठाते हैं कि हमारे जेंडर को देख के हमें जॉब नहीं देते, कहते आप ऐसे हो आप वैसे हो। तो इस वजह से ये डांस ही अच्छा है क्योंकि मुहाशरा में जीने नहीं देगा। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? तो आपने स्टडी कितनी की है? मैंने FSC मेडिकल की हुई है और मेरी नर्सिंग कंप्लीट है और बाद में नर्सिंग डिप्लोमा किया हुआ है। अपने बहन भाई हो? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 सिस्टर और 4 ब्रदर हैं और एक मैं हूँ, हम 7 बहन भाई हैं। सही। वो आपके जैसे ही आपसे अलग है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे नहीं है, मुझसे अलग है काफ़ी। एक मैं ही हूँ अपनी ख़ानदान में, अपनी फैमिली में जो एक ट्रांसजेंडर हूँ। बाकी बस सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहन भाई सही है। लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।